डियर स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जनरली हम क्या करते हैं, आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है आपको डिटेक्ट करना होता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको उसकी क्वांटिटी डिटेक्ट करना होती है, मींस कितने परसेंटेज में कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो आपको परसेंटेज में निकालना पड़ता है, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो बच्चों, जनरली आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन तो होते हैं, सो भी हमें कुछ टेस्ट के आधार पर डिटेक्ट करने हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर हेटेरोएटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, सल्फर होते हैं, फॉस्फोरस, हैलोजेंस। ओके, सो ये भी हमें कुछ टेस्ट करके आइडेंटिफिकेशन करना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेसन होने वाला है। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्ट करना है, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज आपको दिया है लैब में और आपको बोला है कि इसमें एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करो, तो सिंपल टेस्ट है, क्या करना है आपको, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेना है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। तो सिंपल टेस्ट है बच्चों, ये देखो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, सी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। तो कौन सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अपने कॉपर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की, CuO कॉपर ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल रिएक्शन होगा बच्चों, अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो क्या होगा यहाँ पे सिंपली, ओके देखो यहाँ पे, सो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, आपको यहाँ पे 2 Cu सेपरेट हो जाएंगे कॉपर, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा CO2। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, और यह कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। सो व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन दैट विल ट्रीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड, इसको हम कॉपर ऑक्साइड टेस्ट भी कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, सिंपल टेस्ट है, सेम टेस्ट करना है आपको। हाइड्रोजन है सपोज उसमें, तो आपकी कॉपर ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन होगी यहाँ पे। सो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल क्या होने वाला है, सो अगर हाइड्रोजन है तो आपको कैसे फाइंड आउट होगा, तो सिंपल है टेस्ट, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O एंड कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो ये हुई तुम्हारी जनरल टेस्ट, लेकिन इसको हमें कंफर्म करना है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम कार्बन की कंफर्मेटरी टेस्ट ले लेंगे। ओके, सो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन आपने क्या किए, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर सेपरेट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। अभी आपको क्या करना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ ट्रीट करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, देखो कंफर्मेटरी टेस्ट है, CO2 आपने लिया एंड यू कैन पास विद अ लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन आप करोगे तो सिंपल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, लाइम वाटर। ओके, जैसे ही आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको मिल्क की सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगी। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे देखो, CaCO3 रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो, CaCO3 सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3 मींस क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर लिया आपने, Ca, एक कैल्शियम है। उसके बाद अभी हाइड्रोजन आपके पास 2 है और एक ऑक्सीजन बचा आपके पास, प्लस H2O, सो कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज अ मिल्की सॉल्यूशन विल डेवलप हियर, तो आपको ये मिल्की कलर मिलेगा यहाँ पे, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये, कॉपर ऑक्साइड टेस्ट, एक बार बता देता हूँ और एक बार। सो आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसकी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है। सिंपल है, जब भी आप कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लोगे बच्चों, सिंपली कॉपर सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कैसे आपको फाइंड आउट होगा, देखो हाइड्रोजन है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब भी इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट इंडिकेट्स द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा दैट इंडिकेट्स द कार्बन इज प्रेजेंट। लेकिन हमें इसकी कंफर्मेशन भी करनी है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट भी करके देखते हैं हम।
तो अभी कार्बन है का इसका कंफर्मेशन क्या क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया तो मिल्की सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, तो दैट इंडिकेट्स द 100% कार्बन इज प्रेजेंट बाय दिस कंफर्मेड टेस्ट। ये हो आपके कार्बन। अगर हाइड्रोजन की कंफर्मेशन करना है तो आपको क्या करना है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है। देखो अभी सो सेम रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, अभी हाइड्रोजन से यहाँ पे लिया मैंने 2H और ये मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट आप नहीं, यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपको फॉर्म हुआ है दैट वाटर वी कैन ट्रीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड। CuSO4 आपको पता है कॉपर ऑक्साइड, CuSO4 दैट इज अनहाइड्रस। ये आपको ये व्हाइट कलर का रहता है और ये अनहाइड्रस फॉर्म में होता है। ओके सो इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल मिला था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में, सो दैट ट्रीटेड विथ 5H2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन होगा तो सिंपली हमें ये अनहाइड्रस फॉर्म में था, इसको हम अनहाइड्रस बोलते हैं। अनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सो जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रस कॉपर सल्फेट फॉर्म होगा, CuSO4 प्लस 5H2। सो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इट फॉर्म द ब्लू कलर फॉर्म होगा। दिस इज अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ओके सो सिंपल कंफर्मेटरी टेस्ट है। जो भी अब फर्स्ट टेस्ट में हमने कार्बन डिटेक्ट कर लिया लाइम वाटर के साथ, दूसरी अभी हाइड्रोजन का कंफर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, जो भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें मिला था वो कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करें। देखो बच्चों कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 वो व्हाइट कलर का होता है और जब भी आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ये अनहाइड्रस फॉर्म में होता है पहले कॉपर सल्फेट, जब वाटर के साथ फॉर्म करोगे तो ये हाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा। हाइड्रस मीन्स विच कंटेन वाटर नाउ, हाइड्रस फॉर्म में मिलेगा। सो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। अभी अदर एलिमेंट्स अगर होती है इसमें तो मैं ये रफ कर देता हूँ बच्चों। सो अदर एलिमेंट्स अगर आपको डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, अब अदर एलिमेंट्स में क्या क्या आता है देखो। सो अदर देन कार्बन एंड नाइट्रोजन तो होता ही है। ओके तो पहले हम डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन देख लेंगे, सोडा लाइम के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके क्वालिटेटिव एनालिसिस हम डिस्कस करें, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो अदर एलिमेंट्स में क्या क्या होता है जनरली, देखो आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के जनरली नाइट्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद सल्फर। ओके उसके बाद हैलोजन हम X से दिखाएंगे, X मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फॉस्फोरस। ये चारों टेस्ट हम आज देखने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले एक सिंपल टेस्ट देख लेते हैं नाइट्रोजन की। ओके डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ओके सो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ओके सो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में हम फर्स्ट टेस्ट एक कर रहे जा रहे हैं फ्रॉम सोडा लाइम, फ्रॉम वी कैन से इज अ सोडा लाइम टेस्ट, फ्रॉम सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम क्या होता है इसमें जनरली, यस कॉपर, इसमें जनरली सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। जब भी हम नाइट्रोजन डिटेक्ट करेंगे तो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे। सो सिंपल हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ एसिटामाइड, CH3CONH2, तो आपको ये पता है एसिटामाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो हमने एसिटामाइड लिया। ओके लेकिन आपको पता नहीं है कि एसिटामाइड है करके, जस्ट आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और आपको ये रिएजेंट दिया गया है सोडा लाइम्स। सोडा लाइम्स क्या है, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ओके मैं आरोपी लिख देता हूं अभी। सो जनरली बच्चों क्या हो देखो, एसिटामाइड की रिएक्शन जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी तो सिंपली यहां से अमोनिया गैस रिलीज होगा। वो कैसे रिलीज होगा देखो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और NaOH का जो भी हाइड्रोजन है वो NH2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा, इट रिलीज द NH3 और ये जो ONA ग्रुप है तो ये ऑक्सीजन को यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH3COONA प्लस इट रिलीज द NH3
ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस NH3 गैस। सो ये जो अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगा, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सो इस टेस्ट से हमें क्या डिटेक्ट होता है? नाइट्रोजन का प्रेजेंस। सो बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कौन सा भी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? सोडा लाइम टेस्ट। ओके, बट बच्चों जनरली इस टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ओनली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन होते हैं वैसे कंपाउंड हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप या N2 ग्रुप, डायजो ग्रुप होता है। सो ऐसे कंपाउंड अगर हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर उसकी रिएक्शन हम किसके साथ? सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, इसमें से अमोनिया गैस रिलीज नहीं होता है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होते। सो व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज देयर एंड डायजो ग्रुप इज देयर, N2 मींस डायजो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप जब होते हैं तब इस टेस्ट के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट हैव सम लिमिटेशंस। सो इसको सभी कंपाउंड के साथ हम ये टेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमको एक बहुत ही अच्छी टेस्ट हम देखने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट? लाइजाइन टेस्ट। वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होता है। सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन मेथड। ओके, लाइजाइन टेस्ट। सो जनरली लाइजाइन टेस्ट से हम नाइट्रोजन भी डिटेक्ट करते हैं, सल्फर डिटेक्ट करते हैं, फास्फोरस एंड हैलोजेंस। ओके, सो दिस इज अ मोस्ट कॉमन रिलायबल मेथड टू डिटेक्ट द all organic compounds like a nitrogen, phosphorus, sulfur and halogens। ये चारों हम एक ही मेथड से डिटेक्ट करते हैं। सो उस टेस्ट का नाम क्या है? लाइजाइन टेस्ट। ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं, लाइजाइन्स टेस्ट। और इसको हम दूसरा एक नाम है इसका लाइजाइन टेस्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लाइजाइन टेस्ट तो बहुत ही रिलायबल मेथड है ये। इस मेथड से हम जनरली बहुत ही आसान तरीके से नाइट्रोजन डिटेक्ट कर सकते हैं, फास्फोरस डिटेक्ट कर सकते हैं, हैलोजन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये लाइजाइन टेस्ट क्या होता है वो देख लेंगे हम, और ये लाइजाइन एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में पहले हम देख देंगे। लाइजाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? लाइजाइन एक्सट्रैक्ट। हाउ टू प्रिपेयर दिस लाइजाइन एक्सट्रैक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले आपको लाइजाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के लेना है। ओके, सो बहुत ही कॉमन टेक्निक है ये। आपको लाइजाइन एक्सट्रैक्ट बनाना है तो क्या करना है? देखो, आपको सिंपल एक फ्यूजन ट्यूब लेनी है। फ्यूजन ट्यूब आपने देखा होगा लैब में, छोटी सी फ्यूजन ट्यूब होती है। सो उस फ्यूजन ट्यूब में इस शेप में होती है वो फ्यूजन ट्यूब। यहाँ पे मैं स्मॉल दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो इस तरह की होती है फ्यूजन ट्यूब, इसको हम फ्यूजन ट्यूब बोलेंगे। यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, बहुत ही छोटी सी होती है। सो दिस इज व्हाट? फ्यूजन ट्यूब। सो ऐसी होती है फ्यूजन ट्यूब। ओके, तो पहले सबसे पहले आपको एक छोटी सी फ्यूजन ट्यूब लेना है एंड ऐड द सोडियम मेटल इन द फ्यूजन ट्यूब। यहाँ पे हमें क्या करना है? सोडियम मेटल ऐड करना है। ओके, सोडियम मेटल, और इसको आपको हीट करना है। सो इन वन फ्यूजन ट्यूब वी टेक द सोडियम मेटल, और उसको आपको हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम मेटल मेल्ट हो जाएगा इसमें। सो जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक आपको इसे हीट करना है। मेल्ट होने के बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिया है सेपरेशन करने के लिए, जिसमें नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या सल्फर हो या कोई भी हैलोजेंस हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको इसमें ऐड करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें ऐड करना है फ्यूजन ट्यूब में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू हैव टू एडेड इन दिस फ्यूजन ट्यूब। तो इस फ्यूजन ट्यूब में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड कर लिया, और सिंपल और एक बार इसको हीट करना है रेड हॉट होने तक। पूरा ये रेड हॉट होने तक आपको हीट करते जाना है। ओके, और जैसे ही आप हीट करोगे आपको एक चाइना डिश लेना है हीट करने के बाद। ओके, उसके पहले आप ये सब पूरा सेटअप बना के रख सकते हो। ये चाइना डिश है, चाइना डिश। ओके, सो इस चाइना डिश में आपको क्या करना है? सो वैसे ही आपको यहाँ पे ही पहले ही ट्राइपॉड स्टैंड रख देना है। ओके, सिंपल सा। इसको आपको वायर वाज लगा देनी है हीटिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे आपको बर्नर लगा देना है। ओके, जस्ट मैं रफली दिखा देता हूँ। और इस चाइना डिश में आपको पहले ही वाटर लेके रखना है, सॉल्वेंट। ओके बच्चों, हीटिंग प्रोसेस के लिए मैंने बना दिया। सो दिस इज योर बर्नर। ओके, ये चाइना डिश है।
एंड नाउ अभी क्या क्या मैंने लजाइन एक्सट्रैक्ट हमें बनाना है, या उसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल टेस्ट है, पहले हम फ्यूजन ट्यूब लिया है, फ्यूजन ट्यूब, और उस फ्यूजन ट्यूब में हमने क्या किया, सोडियम मेटल ऐड किया, एंड देन वी हैव टू हीट, वो मेल्ट होने तक उसको हीट करना है। जैसे ही मेल्ट हो जाता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऐड करना है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करके वापस उसको हीट करना है अप टू रेड हॉट, वो पूरा रेड हॉट होने तक उसको हीट करना है। और ये जो आपकी फ्यूजन ट्यूब है आपको इस चाइना डिश में पुट कर देनी है। यू प्लग दिस फ्यूजन ट्यूब इनसाइड द चाइना डिश विच कंटेन द वाटर। ऐसे 3 आपको फ्यूजन ट्यूब रेडी करके इस चाइना डिश में ऐड करना है। ओके, और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, एंड देन दिस एक्सट्रैक्ट वी कैन हीट। सो इसको पूरा आपको हीट करना है। ओके, ये मैंने पूरे ऐड करिए, इसके ऊपर कोई भी कंटेनर आप रख दे सकते हो, और इसको हीट करना है। हीट करना है पूरा सैचुरेटेड पॉइंट तक, मीन्स इसका अभी सपोज आपने आपका एक 50 ml का क्वांटिटी है ये, तो इसको 25 ml तक आपको हीट करते जाना है। तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मिक्स होना चाहिए। और उसके बाद आप बच्चों आपको क्या करना है, ये चाइना डिश से इसको बाहर निकाल के आपको एक फनेल लेना है, फिल्टर पेपर उसको लगा देना है, और उसको फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो आपको पता होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल इसको फिल्टर करना है। ओके, सो ये जो सॉल्यूशन है जो हमने हीट किया था, सो जिसमें फ्यूजन ट्यूब है, फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ऐड करा है। सो इसको हम हीट करके एक चाइना डिश में हमने पुट कर दिया, और उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद इसको हमें फिल्टर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, फिल्टर करना है इसको, और जो भी आपका फिल्टर करने के बाद जो भी आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, ओके, एक इसमें कोई किसी भी बीकर में आपको ये फिल्ट्रेट लेना है। ओके, फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट हमने लिया है इसी को हम लजाइन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लजाइंस एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। ओके, लजाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और यही लजाइन एक्सट्रैक्ट हमें हर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, आपको ये अच्छे से रखना है। उसके बाद ये जो लजाइन एक्सट्रैक्ट है या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसको आपको एक कंटेनर में रख देना है, और वही कंटेनर से आपको टेस्ट के लिए यूज करना है। समझ में आया आपको सबको लजाइन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है? बहुत सिंपल मेथड मैंने बताया आपको। एक फ्यूजन ट्यूब लिया है आपने, फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल ऐड करना है, देन यू हैव टू हीट इट। ओके, उसको मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद सडनली उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करके, सो अगेन यू हैव टू हीट कंटिन्यूअसली टिल इट रेड हॉट। ओके, सो वैसे ही हॉट कंडीशन में आपको क्या करना है, सो इस चाइना डिश में आपको पुट कर देना है। प्लग दिस फ्यूजन ट्यूब विच कंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज सोडियम मेटल इनसाइड द चाइना डिश। ओके, सो देन यू हैव टू हीट इट। हीट करने के बाद पूरा आपको कंपाउंड मिक्स होना चाहिए, तब तक आपको हीट करना है, एंड देन इसको थोड़ा सा कूल करेंगे आप 5 to 10 मिनट्स, एंड देन आफ्टर कूलिंग यू हैव टू फिल्टर दिस बाय यूजिंग द फनेल एंड फिल्टर पेपर। आपको ये फिल्टर करके लेना है, और जो भी फिल्ट्रेट आपको मिलेगा नीचे, मीन्स यही सॉल्यूशन रहता है, लेकिन जो भी ये ऊपर जो भी रॉ मटेरियल है ग्लास ब्रिक्स के, वो वहाँ पे फिल्टर पेपर को अटैच हो जाएंगे, और ये आप फिल्ट्रेट आपको मिलेगा। And that filtrate is nothing but lyazine extract or sodium fusion extract, and that sodium fusion extract we can use for the test for nitrogen। अभी हम देखेंगे नाइट्रोजन की टेस्ट इससे कैसे होती है। बहुत ही अच्छी मेथड है बच्चों, सिंपल मेथड है, रफ कर देता हूं मैं। ओके, लजाइन एक्सट्रैक्ट। ओके, लजाइन टेस्ट से हमें नाइट्रोजन कैसे डिटेक्ट सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, हम देखेंगे। ओके, जैसे ही आप ऑर्गेनिक सोडियम जो भी हमने लजाइन एक्सट्रैक्ट लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लजाइन एक्सट्रैक्ट लेना है, और अभी सपोज लजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या है, जनरली कंटेंट सोडियम रहता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपके कार्बन तो रहते ही है, और अभी हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन होगा। तो जनरली रिएक्शन क्या होगी, देखो NaCN सोडियम साइनाइड फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, NaCN फॉर्म होगा। वापस आपको क्या करना है, इसको जो भी पहले क्या किया हमने, सो एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में जो भी लजाइन एक्सट्रैक्ट है वो ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव टू ऐड इट। आफ्टर दैट विल गेट दिस कंपाउंड, एंड उसी में आपको क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। ओके, जब भी आप फेरस सल्फेट ऐड करोगे तो रिएक्शन में देखो क्या होगा, FeSO4 के साथ रिएक्शन होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट, और ये 2NaCN। तो क्या होगा रिएक्शन, देखो बच्चों यहाँ पे जनरली FeCN2 फॉर्म होगा, FeCN2 2 टाइम्स प्लस Na2SO4 सेपरेट हो जाएगा, Na2SO4 मीन सोडियम सल्फेट। ओके, FeCN2 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो क्या क्या हमने जो भी लजाइन एक्सट्रैक्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ऐड करा, और उसको क्या मिला हमें यहाँ पे, सोडियम साइनाइड,
और उसमें ही हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करना है, विल गेट अ FeCN2। ओके, अभी इसमें क्या करना है देखो आपको, FeCN2 में अगेन वी कैन ऐड 4 NaCN। ऐड करना नहीं मीन्स यही आपको 4 टाइम्स लेना है। FeCN2 में यहाँ पे लिख देता हूँ और एक बार, FeCN2 रिएक्शन देखो एक्चुअली क्या होता है, 4 NaCN, ये जो कंपाउंड है थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। ओके, इस 4 टाइम्स हमको यहाँ पे ले लिया हमने। तो जनरली बच्चों यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा देखो, 4 Na मीन्स Na 4 टाइम्स, उसके बाद अभी Fe आएगा। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा आपको यहाँ पे। Fe CN2 यहाँ पे है, यहाँ पे CN 4 टाइम्स है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CN 6 टाइम। ओके, सो सोडियम फेरोसाइनेट मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ हेक्साफेरोसाइनेट। ओके, तो अब ये सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट में आपको FeCl3 ऐड करना है। सिंपल टेस्ट है FeCl3, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे ही हम सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट आपको यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ एज इट इज, 3 टाइम्स लिख लेता हूँ यहाँ पे Na4 देन FeCN6। सो इसमें हमें क्या करना है, 4 टाइम FeCl3 ऐड करना है, 4 FeCl3। फेरस क्लोराइड यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप फेरस क्लोराइड ऐड करोगे आपको प्रूसियन ब्लू कलर का कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा, प्रूसियन ब्लू कलर। सो हमने सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट लिया, इसमें हमने FeCl3 ऐड करी। ओके, जैसे आप FeCl3 इसमें ऐड कर दोगे तो आपको प्रूसियन ब्लू कलर का कंपाउंड मिलेगा एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सो जो जनरल यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा देखो, Fe4 ये 4 टाइम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Fe4। Fe4 के बाद ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है एज इट इज आप लिख सकते हो CN6। Fe4 तो आपने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये Fe, ये CN6 हेक्सासाइनाइड। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो साइड में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CN6, ये कितने टाइम है, 3 टाइम्स आएगा, तो फेरस हेक्साफेरोसाइनेट मिलेगा Fe4 CN6। सो Fe4 CN6 3 टाइम्स, इट इज कॉल्ड एज ए आयर्न हेक्साफेरोसाइनेट, आयर्न हेक्साफेरोसाइनेट। एंड दिस आयर्न हेक्साफेरोसाइनेट इज विच कलर, इट इज अ प्रूसियन ब्लू कलर, प्रूसियन ब्लू कलर, एंड दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सो सिंपल टेस्ट है बच्चों, एक बार मैं बता देता हूं वापस आपको। सो क्या करना है, लजाइन टेस्ट में जो भी आपने लजाइन सॉल्यूशन पहले बना के लिया था, लजाइन एक्सट्रैक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो दैट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वी कैन टेक इन 1 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको डिटेक्ट करने के लिए दिया है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो उसमें कार्बन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा, तो इसके साथ क्या होगा, NaCN फॉर्म करेगा। अभी हमें क्या करना है, NaCN उसी कंपाउंड में आपको FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड कर देना है, FeSO4। जैसे आप FeSO4 ऐड करोगे ये थोड़ा एक्सेस आएगा, 2 टाइम लिया हमने, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखो, ये Fe मैंने एज इट इज लिया और ये CN 2 टाइम्स। ओके, फेरस साइनाइड 2 टाइम्स लिख दिया, और अभी बाकी क्या है यहाँ पे Na2 और ये SO4, सोडियम सल्फेट हुआ। ओके, अभी यही FeCN2 अभी हम एक्सेस के साथ रिएक्ट करेंगे, FeCN2 और ये 4 NaCN। ओके, ये रिएक्शन ऑलरेडी उसी टेस्ट ट्यूब में हो जाती है। जैसे ही हम एक सब कंपाउंड मिक्स कर देते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो FeCN2 और 4 NaCN एक्सेस लिया यहाँ पे हमने, तो 4 NaCN के साथ जैसे रिएक्ट होगी तो क्या होगा देखो, Na4 टाइम से Na4, तो ये Fe एज इट इज CN अभी 6 टाइम कैसे हुआ, ये CN 4 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम से CN6, तो इसका नाम होगा सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट। हेक्सा मींस 6 टाइम, सो दिस इज हेक्सा मींस 6 फेरोसाइनेट। ओके, सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट आपको मिल गया। जब भी उसमें आपको क्या करना है, सेम कंपाउंड में आपको वी हैव टू एडेड व्हाट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 फेरस क्लोराइड आपको उसमें ऐड करते जाना है। ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे ले लिया, Na4 FeCN6 3 टाइम्स लिया और FeCl3 4 टाइम्स लिया। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट भी रिमूव होगा। Na कितने टाइम है, 4, तो यहाँ पे प्लस आपको यहाँ पे 12 NaCl लिख देना, मैं नीचे लिख देता हूँ 12 NaCl। सोडियम क्लोराइड तो रिमूव होगा ना 12 टाइम्स, देख लो यहाँ पे Na4 4 3 12, और ये Cl कितने आपके 3 4 3 12, तो 12
Cl12Na रिमूव हो जाएंगे और बाकी का जो भी कंपाउंड है Fe4 टाइम्स, यहाँ पे मैंने लिया Fe4 टाइम्स, ये FeCN6 एज इट इज लिख दिया। ओके, और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखा ना स्टार्टिंग में ही 3 टाइम्स, ये ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देता हूँ। और 12 टाइम्स NaCl, यहाँ पे भी लिख सकते हो 12 NaCl, 12 NaCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और सिंपली आपको इसका कलर कौन सा मिलेगा? प्रूसियन ब्लू कलर। Iron hexaferrocyanide is a Prussian blue color, okay, and that indicates the presence of nitrogen. Okay, बहुत ही आसान और इजी टेस्ट है। सो इससे हमें 100% समझ में आता है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है। ओके, सो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हम नेक्स्ट टेस्ट देखने वाले। ओके, टेक इट, जल्दी से ले लो। चलो, थर्ड टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ओके, सो सेम लजाइन टेस्ट से ही करेंगे सल्फर का डिटेक्शन। चलो, आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया। ओके, कैन आई रब दिस? थर्ड टेस्ट डिस्कस करेंगे हम, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ओके, आज के सेशन में हम पूरे सभी डिटेक्शन करने वाले हैं, सल्फर, हैलोजन और नाइट्रोजन। चलो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, सेम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ही लेना है, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूं यहाँ पे। सो विल डू द डिटेक्शन ऑफ सल्फर। डिटेक्शन ऑफ सल्फर मीन्स जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होता है वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ओके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर है तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल टेस्ट है। तो आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर है, सो उस कंपाउंड को लेना है और एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको सेम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमने पहले बनाया था, सेम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमको लेना है और दैट शुड बी रिएक्ट्स विद सोडियम। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? देखो बच्चों, सल्फर है तो सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ऑलरेडी सोडियम प्रेजेंट होता है। सिंपल टेस्ट है, क्या होगा यहाँ पे? Na2S सोडियम सल्फाइड फॉर्म होगा, Na2S। ओके, सो यही Na2S अभी हम रिएक्शन में यूज करेंगे। क्या किया हमने? टेस्ट ट्यूब लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स लिया और उसमें हमने क्या ऐड किया? जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था वो लिया। सो हमें कौन सा कलर मिलेगा? ये कलर मीन्स वी आर गेटिंग द सोडियम सल्फाइड। ओके, सोडियम Na2S। अब ये क्या होगा? देखो, आपको इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करनी है और लीड एसिटेस के साथ की भी इसकी रिएक्शन बहुत अच्छी होती है। ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है कि दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके, तो पहले हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में जनरली देखो बच्चों क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट है फ्रॉम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, फ्रॉम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सो क्या करना है हमें? देखो, यही सोडियम सल्फेट यहाँ पे ले लिया मैंने, Na2S। ओके, सो इसमें मैं क्या करूंगा? अभी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर दूंगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या है? Na2। ओके, उसके बाद Fe, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, CN5 टाइम्स यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। ओके, CN5 टाइम्स NO, नाइट्रोसो। NO मीन्स व्हाट? NO। ओके, एंड इट इज अ, यहाँ पे सल्फर होगा आपका। ओके, सो ये इसका नाम होगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये जो भी कंपाउंड्स मैंने लिखा है Na2FeCN5 टाइम्स NOS, सो दिस इज व्हाट? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे ही हम इस कंपाउंड में ऐड कर देंगे, ओके, तो जनरली क्या मिलेगा? देखो आपको यहाँ पे वायलेट कलर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो कैसे फॉर्म करेगा वायलेट कलर्स? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको सल्फेट ये करके दिखाया है, तो आप ये सल्फर नहीं लिख सकते यहाँ पे, सिंपल है, क्योंकि आपको ये सल्फर बाद में रिएक्शन के बाद होगा। सो जनरली पहले क्या होगा? देखो, सोडियम आपको यहाँ से निकल जाएगा, Na2 कितना हुआ? Na2 4 टाइम्स मिलेगा। ओके, Na4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na4 टाइम्स, ब्रैकेट एज इट इज, Fe is CN5 टाइम्स एज इट इज, ANO एज इट इज, और यहाँ पे सल्फर एज इट इज। सो यहाँ पे बच्चों बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? ओके, सो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे सल्फर मैंने एज इट इज यहाँ पे जॉइन कर दिए और दिस इज वायलेट कलर आपको मिलेगा, वायलेट कलर, वायलेट कलर की प्रेसिपिटेट मिल जाएगी। सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। बहुत ही आसान टेस्ट है ये। क्या करा हमने? देखो, डिटेक्शन ऑफ सल्फर में सो सिंपल, सामने जो भी लजाइन एक्सट्रैक्ट जो बनाया था और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया था वो एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो भी सल्फर का करें ना, तो सल्फर कंपाउंड्स उसमें ऐड कर देना है। ओके, तो जैसे ही हम पहले हम रिएक्शन होगा, सो लजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है? सोडियम होता है, सल्फर के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम सल्फाइड फॉर्म करेगा और सोडियम सल्फाइड नाउ ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स।
जैसे ही सोडियम नाइट्रोफोस्फेट रिएजेंट हम इसमें ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, वायलेट कलर फॉर्म हो जाएगा. सो दैट इंडिकेट्स द व्हाट, सो दिस इज अ कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ओके, सो बहुत ही सिंपल टेस्ट है. इससे भी और एक सिंपल टेस्ट है वो मैं अभी बताऊंगा, फ्रॉम लीड एसीटेट. सो लीड एसीटेट का फॉर्मूला तो आपको पता है, सिंपल है. जो भी सोडियम सल्फाइड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं तो मैं इसको रब नहीं करता, सोडियम सल्फाइड. सो इनिशियल टेस्ट एज इट इज है. ओके, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको लजाइन एक्सट्रैक्ट लेना है और उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऐड करना है तो आपको Na2S मिलेगा. और यही Na2S सोडियम सल्फाइड आपको लीड एसिटेट के साथ रिएक्शन करना है. लीड एसिटेट का फॉर्मूला पता है आपको, PbCH3COO 2 टाइम्स. ये लीड एसिटेट है, सिंपल फॉर्मूला है लीड एसिटेट का. लीड एसिटेट. ओके, देख लो एक बार, Na2S लिया मैंने एज इट इज, PbCH3COO 2 टाइम्स लीड एसिटेट. जैसे ही आप लीड एसिटेट का सोल्यूशन इस सोडियम सल्फाइड में ऐड कर देते हो, सडनली आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट मिल जाएगी. तो सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सल्फर. ब्लैक कलर मिलेगा. तो यहाँ पे देखो जनरली PbS लीड सल्फाइड सेपरेट हो जाएगा रिएक्शन में, PbS सेपरेट होगा ब्लैक कलर का. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PbS लीड सल्फाइड. दिस इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ब्लैक कलर्ड. ओके, ये Pb और ये S रिएक्ट हो गया. अभी बाकी क्या है देखो, CH3CO 2 टाइम्स है, Na2 भी 2 टाइम्स है. तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस ये 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देता हूँ और ये CH3COO और ये सोडियम कितने बार है, 2 बार है. तो ये कॉमन में लिख देंगे तो सोडियम भी 2 बार हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप 2 बार. सो सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा एज अ बाय प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखो सिंपल टेस्ट है बच्चों, सोडियम सल्फाइड के साथ आपका किसके साथ रिएक्ट करना है, लीड एसिटेट के साथ. बहुत ही सिंपल टेस्ट है, विद इन अ मिनट आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा. ओके, लजाइन एक्सट्रैक्ट के साथ. लजाइन एक्सट्रैक्ट जो बनाया है उसको आपको सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड उसमें ऐड करना है, सोडियम सल्फाइड मिलेगा, उसी में आपको क्या ऐड करना है, लीड एसिटेट. जैसे ही लीड एसिटेट आप उसमें ऐड कर देते हो, सडनली आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, वहां पे ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एंड सोडियम एसिटेट विल रिलीज. सो दिस ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ओके, प्रेजेंस ऑफ सल्फर. सो बहुत ही सिंपल टेस्ट है. अभी हम ये हुआ आपका सल्फर. अभी हम देखने वाले, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हम देखें डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस. सो सेम टेस्ट करने वाले हैं लजाइन टेस्ट से ही. सो बहुत ही रिलायबल मेथड है बच्चों, ये सभी कंपाउंड से हम डिटेक्ट करते हैं जनरली. ओके, हैलोजेंस, तीनों हैलोजन जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों भी हम इससे चेक कर सकते हैं. सो बहुत ही रिलायबल टेक्निक है ये. सो बताऊंगा पहले डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस. तो मैं पहले रब कर देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा. डिटेक्शन ऑफ हैलोजन. डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस. ओके बच्चों, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस में सो जनरली हैलोजन मीन्स X, इट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन होता है लेकिन जनरली हम लैब में नहीं टेस्ट करते. ओके, बिकॉज इट इज अ पॉइजनस, it is very hazardous to us, so we are detect only chlorine, bromine and iodines. Detection of halogens, so simple है, same by lysine extract, from lysine extract और sodium fusion extracts. lysine extract, same lysine extract हमें लेना है जो हमने पहले बनाया था. ओके, सो वही lysine extract हमें लेके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है तो ये सिंपली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सिंपल टेस्ट है बच्चों, क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको ये लजाइन एक्सट्रैक्ट लेना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस में ऐड करना है. जैसे आप उसमें ऐड करोगे, ओके, उसके बाद इसको आपको एसिडिफाई करना है. एसिडिफाई कैसे करोगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करके उसको एसिडिफाई करो, थोड़ा सा बॉईल करो और बॉईल होने के बाद आपको उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है. क्या ऐड करना है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड करना है. देखो सिंपल बताया मैंने, क्या करे, लजाइन एक्सट्रैक्ट लेना है, टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको लजाइन एक्सट्रैक्ट ऐड करना है. ओके, जो हमने पहले बनाया था. उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, जो कोई भी होने दो उसमें, एक्स मीन्स कोई भी हैलोजेंस है इसमें, उसमें हमने ऐड कर दिए एंड उसी में हमें क्या किया, हमने उसको एसिडिफाई किया बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और उसको थोड़ा सा बॉईल करना है. बॉईल करने के बाद उसको कूल करेंगे, उसके क्या होगा, उसमें से जो भी गैसेस है वो एक्सपेल हो जाएंगे, निकल जाएंगे और उसमें हमें क्या ऐड करना है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3. जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट आप ऐड करोगे, सो विल गेट अ
white precipitate or yellow precipitate. White precipitate or yellow precipitate that indicates the presence of any halogens. So इसमें से कौन सा भी एक halogen इसमें present हो सकता है. So बहुत ही simple test है बच्चों ये लजाइन एक्सट्रैक्ट की. देखो अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपल टेस्ट बता दूंगा. पहले रिएक्शन में क्या होगा वो देखो, सोडियम जो भी हमने लजाइन एक्सट्रैक्ट में सोडियम लिया था वो क्या होगा, हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा और ये फॉर्म होगा NaX, सोडियम हैलाइड फॉर्म होगा. ओके, तो आपको अभी क्लोरीन आइडेंटिफाई करना है. ओके, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया और ये NaX, दिस इज योर सोडियम एक्सट्रैक्ट. ओके, सोडियम हैलाइड्स वी कैन सी. अभी इसको क्या करना है देखो, अगर आपके कंपाउंड्स में क्लोरीन है तो ये क्या होगा देखो, NaCl प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया था. अगर क्लोरीन है इसके साथ तो क्या होगा, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट AgCl फॉर्म करेंगे और NaNO3 देखो, Na और ये NO3, NaNO3. ओके, सो दिस इज सिल्वर क्लोराइड. इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. सो बहुत ही सिंपल टेस्ट है. अगर आपके कंपाउंड में ब्रोमीन है तो सेम रिएक्शन होगा, NaBr और AgNO3, सेम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही रिएक्शन होने वाला है. और इसमें देखो बच्चों क्या होगा, पेल येलो कलर फॉर्म होगा. ओके, AgBr यहां से निकलेगा ऐसे, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. ओके, ये आपका पेल येलो कलर फॉर्म होगा, पेल येलो. सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन. बहुत ही सिंपल टेस्ट है ब्रोमीन. अगर आपके कंपाउंड में आयोडीन है तो आप कैसे चेक करोगे, सेम सिल्वर नाइट्रेट आपको ऐड करना है. सो Na सोडियम आयोडाइड आपने लिया, Na प्लस AgNO3. सो ये थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर फॉर्म हो जाएगा, Agi सेपरेट होगा. ओके, Agi सिल्वर आयोडाइड प्लस NaNO3. सो इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर फॉर्म होगा, ब्राइट येलो कलर. सो बच्चों दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस. सो और एक बार बता देता हूं मैं क्या करना है. इसमें लजाइन एक्सट्रैक्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ऐड करना है, जो भी कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन है उसमें ऐड कर देने. जैसे आप ऐड करोगे सो सोडियम हैलाइड फॉर्म होगा. सिंपल है. ये सोडियम हैलाइड क्या होगा, अभी सोडियम हैलाइड मींस X मींस इट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. कौन सा भी एक हैलोजन हो सकता है इसमें से, NX. तो अभी मैंने सपोज ये NX का मतलब मैंने Cl लिया. अभी सपोज क्लोरीन है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, AgCl. ये Ag और ये Cl रिएक्ट होगा, AgCl व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होगा और दिस Na एंड दिस NO3, NaNO3 सेपरेट होगा, सोडियम नाइट्रेट. व्हाइट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. बहुत ही सिंपल टेस्ट है. व्हाइट कलर मींस प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. अगर सेम NaX मींस NaBr, अगर ब्रोमीन है तो कैसे रिएक्ट होगा, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. सो Ag और ये Br रिएक्ट होगा और NaNO3 सेपरेट होगा, AgBr. सो इसमें पहले येलो कलर फॉर्म होगा. कलर फॉर्मेशन से ही हमें पहचान इजीली समझ में आता है. पहले येलो कलर आएगा तो समझ में आएगा कि ब्रोमीन है. अगर आयोडीन है तो देखो Na प्लस AgI, AgNO3, AgI रिमूव हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट ब्राइट येलो कलर फॉर्म होगा. दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आयोडीन. सो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है. अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखने वाले. उसके पहले बच्चों ये जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, टेक इट स्क्रीनशॉट. सो बच्चों अभी लास्ट टेस्ट बाकी हमारी डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस. तो देखो अभी डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस आपको करना है बाय यूजिंग द सेम टेस्ट लजाइन एक्सट्रैक्ट से ही. सो सिंपल रिएक्शन होगा यहाँ पे. देखो जिस कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस आपको लेना है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस यहाँ पे मैंने P दिखा दिया है और इट रिएक्ट्स विथ सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2. Na2O2 मींस सोडियम पेरोक्साइड और इसको हीट करना है. सो हियर बच्चों सोडियम पेरोक्साइड इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे और यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और Na2O सोडियम ऑक्साइड रिलीज होगा. सो सोडियम फॉस्फेट यहाँ पे हमें फर्स्ट रिएक्शन मिला है और वही सोडियम फॉस्फेट आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको एसिडिफाई करना है बाय एडिंग द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. सो ये जो सोडियम फॉस्फेट यहाँ पे मिला है Na3PO4 दैट बी एसिडिफाइड विद बाय यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. नाइट्रिक एसिड के साथ इसको एसिडिफाई करना है. जैसे हम इसको एसिडिफाई करेंगे सो आपको मिलेगा हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4. ओके बच्चों, एंड 3 टाइम्स NaNO3 सोडियम नाइट्रेट रिमूव होगा जाएगा. सो यहाँ पे मिला हमें हाइड्रोजन फॉस्फेट. सो इस हाइड्रोजन फॉस्फेट आपको लेना है. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाइड्रोजन फॉस्फेट दैट रिएक्ट्स विद अमोनियम मॉलिब्डेट. अमोनियम मॉलिब्डेट एक रिएजेंट है. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 12 टाइम्स NH4 2 टाइम्स MO. MO का मतलब होता है मॉलिब्डेट
मॉलिब्डेट, ओके, मॉलिब्डेनम एलिमेंट्स पता है ना आपको, सो अमोनियम मॉलिब्डेट्स, दैट इज एमओ मीन्स दैट इज अ मॉलिब्डेनियम, ओके, सो 12 टाइम NH4 2 टाइम्स MoO4, तो उस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट, और इसमें हमने नाइट्रिक एसिड ऐड करी है 21 टाइम्स, ओके, थोड़ा सा एक्सेस लेना है हमें यहाँ पे, हाइड्रोजन फॉस्फेट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था वो हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया, अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करें, तो जैसे हम ये रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट NH4 3 टाइम्स PO4 और 12 MoO3, ओके, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, और 20 टाइम्स NH4NO3, सो अमोनियम नाइट्रेट, और 12 टाइम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और जैसे ही आप ये अमोनियम मॉलिब्डेट इसमें ऐड करोगे हाइड्रोजन फॉस्फेट में, आपको येलो कलर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। बहुत ही सिंपल टेस्ट है बच्चों, क्या क्या हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फॉस्फोरस हमें ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, हीट करेंगे तो जनरली इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें मिलेगा सोडियम फॉस्फेट, और जैसे ही सोडियम फॉस्फेट हम लेंगे और उसको एसिडिफाई करेंगे एक ट्यूब में लेके, कंपाउंड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, आफ्टर एसिडिफिकेशन हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, हाइड्रोजन फॉस्फेट, और हाइड्रोजन फॉस्फेट में हमें ऐड करना है अमोनियम मॉलिब्डेट। जैसे ही आप हाइड्रोजन फॉस्फेट में अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करोगे, सो सडनली विल गेट अ येलो कलर्ड कंपाउंड्स, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अभी बात आती है ऑक्सीजन हमें कैसे डिटेक्ट करना है, ये लास्ट एलिमेंट्स हैं, सो देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ओके, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अभी यहाँ पे लिखते बैठता नहीं हूँ। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपको कैसे करना है, देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है, इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, सो हमें क्या करना है, सो सिंपल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि OH है, जैसे कि एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, देन NO2 NH2, सो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑलरेडी NO2, ओके, नॉट NH2, NO2, एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का आपको टेस्ट करना है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस आ जाते हैं, जैसे कि OH कन्फर्मेशन आ जाता है, या एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म आ जाता है, या कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म आ जाता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो देयर इज अ नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिटेक्ट करने के लिए ऐसे कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल से उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम टेस्ट करते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इस वीडियो में ऑलरेडी हमने पूरे डिटेलिंग किए हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके। सो उसमें हमें लास्ट पार्ट अभी बचा है हमारा GOC का, ओके। सो इसके पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट।